तो आज हम लोग फिर से कम बैक करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर रहे थे लॉन्ग लॉस्ट स्प्रिंग का। ये पार्ट नंबर 2 है मेरा। सारे चैप्टर्स इस पे रनिंग हो रहे हैं। 12th क्लास के जितना भी सिलेबस है आपका, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग विद अकाउंट, ये सब ऑलरेडी अपलोड हो रहा है। आप जाइए, विज़िट करिए। अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे, मेरे चैनल पे, उस पर कंपटीशन का भी है, फिज़िक्स और मैथ और हिस्ट्री वहाँ पर भी है, और जितना भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी अपलोड होता है कंटेंट। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये बात करी, देखिए रिकैप थोड़ा से कर लेते हैं। वो जो जाते हैं ऑथर होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, फिरोज़ाबाद की जो बेंगल्स की जो सिटी होती है वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर एक दोस्त के साथ ये जाते हैं, तो वहाँ हालात देखते हैं। तो वो थोड़ा से बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वहाँ पर जो है इनको खाने वाने का भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा इनके साथ इश्यूज़ रहते हैं। जो बेंगल्स मेकर होते हैं बताते हैं इनके परिवार वाले कि हम लोगों का ये जो है बचपने से ये काम है, ये हमारा एंसेस्टर यानी कि हमारे बाप दादा भी इसको करते थे। तो ये सारी बातें हो चुकी होती हैं। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको कैरी ऑन करते हैं आगे से। जैसे स्टार्ट, इट इज़ अ करम हिज डेस्टिनी से मुकेश ग्रैंड मदर। ठीक है, मुकेश लेके गया था उनको। ठीक है, ये कहती हैं कि ये इनका करम है और यही उनकी डेस्टिनी है, यही उनका टारगेट है। ठीक है, हु वॉच हर हस्बैंड टू गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग। अब देखिए, जब इन्होंने अपने हस्बैंड को देखा है कि जो गोल्ड पॉलिश करते थे, तो उसकी वजह से उनके जो डस्ट पार्टिकल होते थे वो उनकी आंखों में जाते थे और वो ब्लाइंड हो जाते थे। कैन गॉड गिवन लेनेज एवर ब्रोकन, क्या ये जो लेनेज दिया गया है, जो हमारा काम है, क्या ये टूटेगा, ब्रेक होगा? शी इम्प्लाई बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ बैंगल बनाना देखा अपने घर में, अपने यार्ड में, और जो आसपास के बगल वाले घर थे वहाँ पर, अदर यार्ड, जो दुकानें थी, जो स्ट्रीट थी फिरोज़ाबाद की, वहाँ पर भी यही सब देखा। क्या बनते हुए? बैंगल बनते हुए देखा। ठीक है, बैंगल किस तरह से है? सनी गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है। ठीक है, सुनहरी है, धान जैसी गहरीनी लीली है, पिंक है, बैगनी है। इस तरह की जो होती हैं ये 7 कलर्स की एटलीस्ट होती है, जैसे रेनबो। लाई इन द माउंट इन अनकेम्प्ड यार्ड। ठीक है, यहाँ पर हर गली में आपने देखा होगा। ठीक है, हर गली में आपने देखा होगा। पाइल्ड फॉर व्हील, अब उसको सबको इकट्ठा करा जाता है, 4 व्हील पे लादा जाता है। कार्ड जो होती है उसको हाथ से घसीटते हैं। ठीक है, पुश बाय द यंग मैन अलॉन्ग विद द नैरो लेन। ठीक है, और उसको कौन ले जाता है? जो छोटे छोटे से लड़के होते हैं, यंग्स मैन होते हैं, वो ले जाते हैं नैरो लेन से एशेंटी टाउन्स। ठीक है, तो इस तरह से तंग गलियों से होकर ढकेलते हुए उसको ले जाते हैं। ठीक है, इन द डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ द फ्लेम फ्रिकलिंग ऑयल लैम्प सिट बॉय एंड गर्ल्स विद देयर फैचेस एंड मदर वेल्डिंग पीस ऑफ द कलर इनटू सर्किल ऑफ द बैंगल। ठीक है, टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ की पंक्ति में के बगल में ये जो जल रही है, सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के साथ जो है, माँ बाप के साथ क्या करते हैं? बैंगल बनाते हैं और बैंगल बनाते हैं। ठीक है, और उनकी आँखें देयर आई आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन द लाइट आउटसाइड। ठीक है, एडजस्ट कर रही है डार्क में, क्योंकि बाहर रोशनी कुछ और है, यहाँ अंदर कुछ और रोशनी है। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर राइट साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट। वो अंधे क्यों हो जाते हैं? पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा जाए कि भाई वो लोग अंधे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो है उनके घरों में तो बहुत अंधेरा है और बाहर रोशनी है, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, और अंधेरे में रहने के वजह से वो ब्लाइंड हो जाते हैं इससे पहले। ठीक है, अब सविता के बारे में इन्होंने बताया है। सविता, ए यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। ठीक है, गुलाबी रंग पहने हुए है, उसके साथ बैठी हुई है। किसके साथ? एल्डरली वुमेन के साथ। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग का मतलब यानी कि जो पीस ऑफ ग्लासेस हैं बैंगल्स के, उसको जोड़ रही है। एज हर हस्बैंड एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ मशीन, उसके हाथ इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे मैकेनिकली, जैसे मशीनें होती नहीं, लाइक दिस।
आई वंडर शी नो द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल हेल्प टू मेक, वो जानती है कि इसकी सेंक्टिटी क्या होती है, कितनी पवित्र होती है, उस तरह से उनको बताती है। ही सिम्बलाइज्ड इट वोमेन, इंडियन वोमेन सुहाग, ये इंडियन वोमेन का सुहाग है। ऑस्पाइशियसनेस है इन द मैरिज, इट विल ड्रॉ डाउन ऑन सडनली वन डे, ठीक है। यह एक भारतीय महिला का सुहाग है, यह बात उस दिन अचानक समझ में आ जाएगी जब उसका जो है सर लाल घूंघट से ढका होगा, ठीक है। वन डे वेन हर हेड ड्रैप्ड विद द रेड वेल, ठीक है, यानी कि रेड वेल से, रेड वेल का मतलब है घूंघट से ढका होगा। हर हैंड डाइड विद द रेड हिना, हिना का मतलब यानी कि जो मेहंदी होती है, ठीक है। रेड बैंगल रोल्ड इनटू हर रिस्ट, ठीक है, रेड बैंगल जो होती है उसको जो है रोल्ड करके जो है रिस्ट में पहनाया जाता है। शी विल देन बिकम ब्राइड, और वो ब्राइड बन जाती। लाइक ओल्ड वुमेन बेसाइड हर, जो ओल्ड वुमेन उसके साथ बैठी थी बगल में, ही बिकम द मेनी ईयर अगो, जो कि वो पहले बन चुकी थी। शी विल स्टिल द बैंगल ऑन हर रिस्ट, और अब ये ओल्ड वुमेन के बारे में ये स्टेंजा बताया जा रहा है, जो बगल में बैठी हुई वो उससे पहले जो है ब्राइड बन चुकी थी, वो उन्होंने के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बट नो लाइट इन हर आई, अब उसकी आंखों में लाइट नहीं है, वो एक वक्त तक खाना भी ठीक से नहीं खा पाती है, ठीक है। शी से, उसकी आंखें, उसकी बातें जो है ड्रेन हो गई हैं, उनका खुशी जो है सूख गया है, ठीक है, खुशी जो है नहीं मना पा रहे हैं। शी हैज़ नॉट एन्जॉय इवन द फुल मील इन द इंटायर लाइफ, पूरे इंटायर लाइफ में उनको खाने को भी नहीं मिला। दैट्स शी वॉज रीप्ड, और वही उनका फल है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उनका हस्बैंड है ओल्ड मैन है। विद द फ्लोइंग बियर्ड, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं। उन्होंने कहा आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मैं कुछ नहीं जानती सिर्फ बैंगल बनाना। ऑल आई हैव डन इन द मेक ए हाउस फॉर फैमिली टू लिव हर, और बस हमने अपने घर को बना लिया थोड़ा से, ताकि हम जो है इसमें अपने फैमिली के साथ रह सकें, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताया, ठीक है। हेयरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ अचीव व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन द लाइफ टाइम, यह बात सर सुनकर कोई भी सोचता है कि क्या उसको हासिल कर लिया है जो लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करने में असफल रहते हैं। उसके सिर पर एक छत तो है, ही हैज़ ए रूफ ओवर हेड, उसके सर पे जो है छत तो है कम से कम, लोग तो घर भी नहीं बना पाते हैं पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। द क्राई वॉज नॉट हैविंग मनी, उनके पास इतना पैसा नहीं टू डू एनीथिंग, कि कुछ और कर सकें, एक्सेप्ट या कैरी ऑन बिजनेस टू मेकिंग बैंगल, उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो बैंगल के अलावा कुछ और काम कर सके। नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग एवरी होम्स, ठीक है, या कुछ भी खा लें, कुछ अच्छा खा लें, ये भी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। द यंग मैन इको द लेमेंट फॉर ऑफ द एल्डर्स, लेमेंट का मतलब है उदासी। लिटिल हैज मूव विद द टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ठीक है। जो यंग मैन होते हैं वो अपने बाप दादाओं की जो पुश्तैनी जो होती है, क्वालिटी होती है, जो जॉब होती है, नौकरी होती है, वो उसको फॉलो अप करते हैं, वही काम वो भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि लिटिल मूव विद द टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद में कुछ चेंज नहीं होता है। ईयर ऑफ द माइंड नंबर टोल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इसमें क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे दबके मर जाते हैं और उनकी क्वालिटी कुछ भी नहीं इम्प्रूव होती है। एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि उनका जो ड्रीम होता है वो सब ख़त्म हो जाता है, ये चीज़ आपको समझनी है। वाई आर नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन द कोऑपरेटिव, आप क्यों नहीं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज करते हो। कोऑपरेटिव बोले तो जो हमारे ग्रुप्स हैं। आई आस्क्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु फॉलन इन टू विशियस साइकिल ऑफ द मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर एंड फोर फादर, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि आप एक सरकारी सहकारी संस्था आप बना लो, ठीक है, यानी एक कॉपरेशन बना लो, एक संगठन बना लो, ठीक है। मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि एक समूह बना ले जो जो जो
ट्रैप हो गए हैं मिडिल मैन के बीच में। मिडिल मैन का मतलब क्या, यानी कि ये जो बैंगल है, ठीक है, ये मिडिल मैन को आप देंगे, मिडिल मैन अपना प्रॉफिट निकालेगा, फिर वो सेल करेगा। तो इसमें क्या होता है, इस मिडिल मैन के ट्रैप में वो लोग फंस गए हैं, विशियस साइकिल में फंस गए हैं, ठीक है। अब अगर ये सब कर लोगे तो आप बाहर निकल आ सकते, जिन्होंने अपने पिता और पूर्वजों को फंसाया। यदि हम संगठित हो जाएं तो जो है हम अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और किसी भी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही घसीटे जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर हम करेंगे इवन इट गेट ऑर्गेनाइज, वी आर द वन हु हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हॉल्ड अप का मतलब यानी कि अब कुछ भी होगा, जैसे हम गरीब हैं भाई, कोई प्रोटेस्ट हुआ तो हम ही लोगों को पकड़ के लेके जाएंगे। तो हॉल्ड अप का मतलब घसीटते हुए। व्हेन बीटन एंड ड्रैग टू द जेल डू समथिंग इलीगल, यानी कि आप कुछ इलीगल कर रहे हो अगर ये नहीं करोगे तो। देयर इज ए नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं। नो वन कुड हेल्प देम टू सी द थिंग डिफरेंटली, और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। देयर फादर आर ट्राइड एज दे आर, उनके उनके बाप ने करा मगर कुछ हुआ नहीं। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पायरल, मूव फ्रॉम द पुअर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि उनके बाप दादा ने सब काम करा और वो थक गए, ठीक है, वो चक्र के समान है, और उसमें गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है, ठीक है। यानी कि पुअर्टी से अपैथी, पुअर्टी से अपैथी, अपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब यानी कि बिल्कुल उदास रहना, परेशान रहना, ठीक है। और उदास से फिर लालच हो जाती है, फिर लालच से यही चीज़ क्या हो जाती है, इसको अनजस्टिस बोलते हैं बेटा, ठीक। तो आज यहाँ पर हम इस टॉपिक को रोक रहे हैं, एक स्टेंजा बचा है, उसके बाद हम लोग वी आर गोइंग टुवर्ड द ग्लॉसरी एज वेल एज सम क्वेश्चन आंसर। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अभी ये वीकली बेसिस पे आएगा, इसके लेंथ और टाइम को हम थोड़ा थोड़ा से बढ़ा रहे हैं। आप लोग इसको शेयर करिए, हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसको शेयर करिए, हमारे जितने भी कंटेंट्स हैं सब आपके लिए अपलोड हो रहे हैं, क्लास 12 से लेके UPSC तक, ठीक है। थैंक यू।